अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना आज मैं बना रही हूँ जी नमकीन कढ़ाई, और ये मैं बना रही हूँ बीफ से, और बहुत ही सिंपल और जल्दी बनाएंगे हम इसको। जिसके लिए सबसे पहले ना मैंने क्या किया था, प्रेशर कुकर में मैंने प्याज ले लिया था 2 अदद, और इसको मैंने फ्राई कर लिया था। प्याज मैंने कच्चा ऐड नहीं किया, फ्राई किया था प्याज जब फ्राई हो गया था तो इसमें मैंने सारा मीट डाल दिया था। और अब देखिए जी, आपके सामने मैंने इसमें कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं, और मसालों में मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँगी नमक, और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था जी ये सूखा धनिया पाउडर ऐड किया था, और उसके अलावा ऐड किया था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस यही चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, और इसको अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो फिर आप जो है वो इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर होगा ना, फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन हमारे पास ज़रा टाइम की शॉर्टेज होती है, जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है, तो इसलिए ना हम लोग ज़रा प्रेशर कुकर का ना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी यहाँ पे उसके साथ मैं बना रही थी दोपहर के लिए ये बैंगन का रायता, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गर्मियों के लिहाज से, और ठंडा भी होता है। तो इसके लिए देख लीजिए 2 बैंगन जो है इनको मैं सबसे पहले ऐसे जला लूँगी। इनको ना सबसे पहले मैंने हल्का सा ही कुकिंग ऑयल लगा लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इनको चूल्हे पे रख दिया था जलने के लिए। और ये देखें यहाँ पे गोश्त हमारा गल चुका है, और अब पानी देख लें आप इसमें कितना ज़्यादा है, यानी कि जो इसका सूप है। और अब मैं इसको ऐड कर लूँगी जी एक बर्तन में, और फिर हम इसको पकाएंगे। प्रेशर कुकर का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करना था हमने कि हमने गोश्त को गुलाना था थोड़ा जल्दी। 15 से 20 मिनट लगे थे, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाना नहीं चाहते तो फिर आपको जो है ना इसके लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए होगा। गोश्त को गलने में टाइम लग जाता है काफ़ी। और अभी इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है दही मैंने इसमें डाला है, और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और मसालों में ना मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नमक डाला था, और सूखा धनिया पाउडर था, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और अभी यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ जी ये काली मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, ना आपने इसमें हल्दी ऐड करनी है, ना ही आपने इसमें ज़ीरा वगैरह या कोई और मसाला कुछ भी ऐड नहीं करना हमने इसमें। और बस ये करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। और अभी यहाँ पे बैंगन बिल्कुल जो है वो रेडी थे, इनको मैंने साइड पे रख दिया था ताकि वो ठंडे हो जाएं। और यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप कर लिया था रायते के लिए। और ये देखिए इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया है, और इसके अलावा मैं इसमें चॉप हुआ टमाटर ऐड करूँगी। ये हमने एक टमाटर ले लिया, इसको भी ना मैं चॉप कर लूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करूँगी। अगर आप लोगों ने कभी बैंगन का रायता बनाकर नहीं खाया गर्मियों में तो प्लीज़ एक बार बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप कहेंगे हम रोज़ बना के खाएंगे ये। जब कभी कुछ सालन भी बनाने को दिल ना करे ना गर्मियों में, तो कभी कभी ये रायता बना लिया करें, क्योंकि गर्मी की दोपहर होती है, आपको पता है कभी कभी नहीं भी कुछ बनाने को दिल करता, लेकिन खाना तो है। तो इसके लिए फिर यही है कि आप जो है ना जल्दी जल्दी बस ये रायता बनाएं और इसका इस्तेमाल अपने खानों में करें। अभी यहाँ पे मैंने इसका नमक टेस्ट किया था, तो मुझे नमक जो है ना वो इसमें थोड़ा सा कम लगा था, तो नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और देख लीजिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जी ये हरी मिर्चें, आप चाहे तो कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दें, मैंने ऐसी साबुत ही डाल दी थी। और अभी जो हरा धनिया ऐड करूँगी, मिक्स करेंगे और तकरीबन 6-7 मिनट इसको और पकाएंगे, क्योंकि अभी भी हल्की सी ना ग्रेवी मुझे इसमें नज़र आ रही है। ये हल्का सा पानी आप देख लें, इसका जो शोरबा है ना वो, और ये गोश्त देख लें कितने अच्छे तरीके से ना ये गला हुआ है। और ये देखें जी बैंगन जो है ना वो रेडी हैं, इनका छिलका मैंने उतार लिया था, रिमूव कर लिया था। और अब इसको ना छुरी की मदद से ही ना मैं हल्का हल्का ना जो है वो कट करके चॉप कर लूँगी। काफ़ी अच्छे तरीके से ना ये चॉप होना चाहिए। मैंने छुरी की मदद से किया था, आप चम्मच, कांटा या वो जो हैंड बीटर होता है ना उसकी मदद से भी आप इसको कर सकते हैं।
बस इसको चॉप करेंगे, फाइन चॉप इसको करेंगे और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे जी ये हरी मिर्च एक, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी हरा धनिया। और साथ साथ जो है ना इसको भी देखते हैं, ये पक के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख लें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। ये है जी नमकीन कढ़ाई, जिसमें जो है ना हमने प्याज, टमाटर और मसालों में हमने इसमें ऐड किया था सिर्फ नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। तो ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। और अब रायते के लिए ना मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ दही। अच्छा, आप चाहें तो दही जो है वो सिंपल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दही में ये चटनी पाउडर ऐड किया था। इससे ना एक अलग ही इसमें टेस्ट आता है मज़े का। तो बस थोड़ी सी जो है ना, अगर आपके पास पुदीने की चटनी पड़ी है घर में तो वो आप ऐड कर लें। और ये अब हम सारा इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसके बाद इसमें भी ना हम थोड़े बहुत मसाले ऐड करेंगे। और इसके मसालों में मैंने इसमें ऐड किया था ये नमक, हस्बे ज़रूरत नमक आप इसमें डाल दें। थोड़ा सा ही सूखा धनिया का पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था ये, और इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर। बस ये मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना ये चारों चीज़ें इसमें ऐड की थी, आप ऐड करें। और बस इसको अच्छे से मिक्स करें। और ये देखिए जी मैंने अब इसको ना दूसरे बाउल में निकाल लिया था। बड़ा ही मज़े का बना था ये, एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जी अब हम तैयारी कर रहे थे जी अपनी अम्मा के घर जाने की। मैं चाह रही थी जी आज अपनी अम्मी के घर। एक्चुअली मेरे भाई जो है ना उनकी कतर की फ़्लाइट थी, तो फिर मुझे अपनी अम्मी के घर जाना था। और यहाँ पे ना मुझे बस यही इरादा था कि तकरीबन 2 दिन ही रहेंगे। और बस खाना शाना बनाने के बाद, शॉप पे भेजने के बाद खुद खाना खाया था, फिर बच्चों को तैयार करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे मैं शाम को जो है वो जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम लोगों ने बिल्कुल रेडी होना है। और आपको पता है घर के काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते। ये सब कुछ करने के बाद मैंने बच्चों को रेडी किया था और कपड़े प्रेस किए थे, अपने कपड़े प्रेस किए थे, माविया के, आयत के, और उसके अलावा अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखे थे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ ना, मेरे हस्बैंड की पहली बात यही होती है, जहाँ भी जो मेरे कपड़े प्रेस करके जाना। मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट करके रख कर जाना। तो मेरी यही आदत है कि अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना मैं एक ही बार ना सारे प्रेस करके रख देती हूँ। सिर्फ हस्बैंड के नहीं, अपने भी और बच्चों के भी ना। हर हफ्ते ना मैं अपने कपड़े और अपने हस्बैंड के, बच्चों के कपड़े एक ही बार जो है ना वो प्रेस करके रख देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए जी ये मेरा फेवरेट सूट था, ये मैंने निकालना था पहनने के लिए। इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, रेड कलर का। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ मेरे इस दुपट्टे को नज़र लगी है अभी यहाँ पे प्रेस करते हुए ना। बस मेरे माइंड में ये था कितना प्यारा दुपट्टा है, और मेरी अपनी ही नज़र लगी और मेरा दुपट्टा जल गया। ये देखिए अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जी मेरा दुपट्टा जल गया। और मुझे इतना दुख हुआ ना। इतने आराम से मैं प्रेस कर रही थी और बस मेरी अपनी ही नज़र लगी मेरे दुपट्टे का और ये जल गया। और अब मैं क्या करूँ, मैं बैठ गई। कि अब क्या हो सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, चलें छोड़ें। दुख अपनी जगह, नया दुपट्टा जल गया, वो भी फेवरेट। आपको पता होगा कितना दुख होता है। और मुझे तो इतना हुआ था कि मैं रो पड़ी थी। जब अपने हस्बैंड को मैंने बताया था ना मेरा नया दुपट्टा जल गया, वो भी मेरा फेवरेट। ये दुपट्टा मुझे इतना पसंद है ना, और सूट भी अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा ना मुझे दुपट्टा पसंद है। और शायद मेरी अपनी ही नज़र लगी, क्योंकि मैं स्टिच जब करी थी ना इसका, तो मेरे माइंड में यही था कितना प्यारा दुपट्टा है, कितना खूबसूरत है। और बस उसी टाइम जो है ना वो इस्त्री लगी और ये जल गया। और फिर मैंने यही इरादा किया कि अब मुझे ये सूट नहीं पहना, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं खैर कोई नहीं, यहाँ थोड़ा सा साइड से ही जला है, कोई नहीं होता, तुम यही सूट पहन लेना। फिर मैंने यही ड्रेस पहना था। खैर यहाँ पे कपड़े प्रेस हो चुके थे और मैंने इस भाभी आए के कपड़े प्रेस किए थे, और ये मेरा ड्रेस है। और इसके अलावा ना यहाँ पे मैंने सारी पैकिंग भी पहले ही करके रख ली थी, जो बच्चों के 2-4 सूट लेकर जाने थे, क्योंकि 2 दिन के लिए भी अगर जाए ना तो इतनी चीज़ें रखनी पड़ती है ना बच्चों के लिए स्पेशल। और ये देखिए जी जाने से पहले किचन भी बिल्कुल साफ़ कर दिया था, कोई बर्तन नहीं छोड़ा मैंने। बस सारा दिन ना इन्हीं कामों में गुजर गया था मेरा, कि सब कुछ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हो। और उसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ी थकावट फ़ील हो रही थी, और फिर बच्चों ने भी कहा मम्मा हमें भूख लगी है तो मैं एप्पल जूस बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था अपने लिए एप्पल जूस। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर मैं बता दूँगी। ये सिंपल मैंने एप्पल लिए थे, उसमें मैंने डाला था पानी, थोड़ा सा ही डाले था काला नमक, चीनी और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के बस आप इसको ब्लेंड करें।
और उसके अलावा जो है ना आप इसको फिर स्ट्रेन कर दें। पानी आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि फिर वो बिल्कुल पानी पानी वाला टेस्ट हो जाता है। और ये देखिए जी फटाफट जो है ना मैं इसको पी गई जल्दी से। अभी यहाँ पे ना बच्चों को तैयार करने के बाद मैं अपनी तैयारी करने लगी थी और मैंने पहले कहा जी चले तैयार होने से पहले थोड़ा सा चेहरे को भी चमका लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था चेहरे पे कुछ लगाया नहीं था, तो अभी मैंने कहा चले यहाँ पे कुछ लगाते हैं चेहरे पे। ये सबसे पहले मैंने डर्मा क्लियर का, ये ना इस दफ़ा मैं नया लेकर आई हूँ डर्मा क्लियर का ना, ये जो है क्लींजिंग है ये और ब्राइटनिंग सोल्यूशन है, बहुत ज़बरदस्त है मेरे चेहरे पे। ये इतना सूट किया, इतना फ़र्क पड़ा है ना इससे। और उसके अलावा जो है ना ये गोल्डन पर का मड मास्क है, ये मैं लगाती हूँ, यानी कि जो चीज़ बस मेरे चेहरे पे सूट करे ना मैं वही लेती हूँ। और उसके अलावा ये रिवाज यूके का जो है वो ब्लैक मास्क है, मैं शुरू से ही यही यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। और देन ये जी मेरा छोटू मोटू सा सिलिकॉन का स्क्रबर, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मोस्ट फेवरेट है ये क्लींजिंग जो है ना, मैं अक्सर इसी से ही करती हूँ। और बड़े मज़े के छोटे छोटे जो है ना इसके ये पार्टिकल्स हैं और काफ़ी अच्छी क्लींजिंग हो जाती है आपके चेहरे की, आपके पोर्स क्लीन कर देता है ये फ़ौरन मिनटों में ही। अच्छा उसके अलावा मेरे पास एक ये भी मसाजर है, पर ये मुझे इतना कुछ ख़ास लगता नहीं ना, कभी कभी मैं जब फेशियल करूँ ना तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करती। उसके अलावा मुझे जो सिलिकॉन का जो है ना मसाजर वो बहुत अच्छा लगता है। और ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट डर्माकोस का कीवी स्क्रब। ये मुझे मेरी स्किन पे ना ये बहुत सूट करता है, जिस तरह इस बार जो है ये डर्मा क्लियर का क्लींजिंग सूट किया है ना। बस यही थी जी सिंपल सी मेरी वीकली स्किन केयर रूटीन है। हर हफ्ते जो है ना मैं बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ और बस इसी जो है ना शुक्र है चेहरा जो है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश रहता है। और अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, मैं करने लगी थी क्लींजिंग करने के बाद मैंने जो है वो लगाया था स्क्रब और उसके बाद ये ब्लैक मास्क लगाया था और देन फिर लास्ट में ना मैंने ये गोल्डन पर का मड मास्क लगा लिया था। अभी बस इसी को ना मैंने हल्का सा ये सिलिकॉन ब्रश पे लगाया था और अब मैं चली जाऊंगी जी वॉशरूम में क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख लिया, आपको साइड पे ना आइट नज़र आ रही होगी, बहुत तंग करती है ये मैडम। और ये देखिए जी सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके थे और अभी मैं बंद करती हूँ अपने बैग के ज़िप। बैग में से अगर आप चीज़ें देखें कितना गंद कबाड़ डाला हुआ इन लोगों ने, अपने दूध के डब्बे भी बीच में इन्होंने डाले हुए थे खैर अभी ये रेडी है और अपना हैंड बैग लेके मैं चल पड़ी बाकी का सामान जाने और मेरे हस्बैंड जाने और अभी हम जो है ना निकलते निकलते बिल्कुल आप ये देखें रात हो गई थी। तो बस ये आज का व्लॉग बस इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।